हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं सेंसेक्स का एनालिसिस और जानेंगे मंडे को जब मार्केट ओपन होगा तो सेंसेक्स आपको किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आएगा। कौन कौन से वो इम्पोर्टेंट की लेवल्स होंगे जिन्हें हमें ध्यान में रख के अपने ट्रेड को प्लेस करना होगा, ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होगा। कौन कौन से वो इम्पोर्टेंट लेवल्स होंगे जहां से हमें एक शार्प बाइंग या फिर शार्प सेलिंग देखने को मिलेगा। इन सब के बारे में एक एक करके डिटेल और बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में चार्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। ग्लोबल इंपैक्ट का क्या रोल होने वाला है मार्केट के ऊपर मंडे को, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो करना आपको यह है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना ताकि कोई भी छोटा से छोटा पॉइंट आप मिस ना करो। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना फॉर डेली एनालिसिस ऑफ निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी, क्योंकि सेंसेक्स का जो एनालिसिस है वो सिर्फ और सिर्फ मैं वीकेंड्स पे करता हूं। और जैसा कि अभी वीकेंड है, सैटरडे संडे, तो मंडे को कैसे मार्केट रिएक्ट करेगा उसका हम लोग सेंसेक्स का एनालिसिस करने वाले। अगर आपको डेली एनालिसिस चाहिए सेंसेक्स का भी तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं ट्राई करूंगा डेली एनालिसिस लाने का सेंसेक्स का भी। स्टार्ट करते हैं सेंसेक्स के एनालिसिस को। और देख सकते हो इसमें भी जैसा बैंक निफ्टी और निफ्टी में देखने को मिला था, एक शार्प फॉल हमें देखने को मिला। इसके बारे में मैंने पहले ही बताया हुआ था आपको कि जो ग्लोबल टेंशन राइज हुआ था, ईरान पे अटैक करने वाला था यूएसए, उसके वजह से एक फॉल देखने को मिलेगा मार्केट में, क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर्स फाइटर जेट्स ऑलरेडी यूएसए का मूव कर चुका था ईरान के तरफ। तो उसका ही इम्पैक्ट था जो इतना शार्प फॉल हमें देखने को मिला। और अभी देखा जाए तो करंटली यूएसए ने अपना डिसीजन चेंज किया हुआ है, अभी अपने डिसीजन को होल्ड किया है कुछ दिन के लिए। अभी वो ईरान पे अटैक नहीं करने वाला है, क्योंकि उसको यूके ने रोक दिया था। कुछ रीजंस थे, उसके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी जो करंट न्यूज सिनेरियो है, अभी जो करंट आपको एक पॉजिटिव न्यूज जो है वो सर्कुलेट हो रहा है इंडियन मार्केट के लिए हो या ग्लोबल इंपैक्ट पे हो, तो देखा जाए तो जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, यूएसए का सुप्रीम कोर्ट, इंडिया का नहीं, यूएसए का जो सुप्रीम कोर्ट है, उसने जो ट्रंप का डिसीजन था, जो टैरिफ का डिसीजन, उसको इलीगल साबित कर दिया है। यानी कि जो भी ट्रंप कर रहा था बाकी देशों के साथ टैरिफ लगाना, किसी पे 50% लगा दिया, किसी पे 30% लगा दिया, किसी पे 100% लगा दिया, उसको यूएसए के सुप्रीम कोर्ट ने गलत साबित किया है कि ये सही नहीं है। तो इससे क्या इंपैक्ट हुआ कि जो इंडिया पे, देखो सबसे पहले इंडिया पे 50% टैरिफ था, आप लोगों को पता ही होगा। 50% टैरिफ को कम किया गया था 18% पे, जो कि जब इंडिया और यूएसए का ट्रेड डील साइन होने वाला था, तो उस समय जो टैरिफ था 50% उसको कम करके 18% किया गया, जिसकी वजह से हमें इतना बड़ा गैप अप देखने को मिला था मार्केट में। लेकिन अब क्या है न्यूज कि जो 18% टैरिफ है वो सिर्फ 10% रह जाएगा, यानी कि 8% और कम होगा इंडिया पे टैरिफ। तो इसका जो इम्पैक्ट होगा जो ग्लोबली होगा, ठीक है, वो तो होगा ही, लेकिन अपने इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर भी बहुत ही एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें मंडे को देखने को मिल सकता है। और ये जो 10% का जो टैरिफ है, ठीक है, वो 18 था पहले, अब 10 होगा, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जो पहले जो इंडिया पे टैरिफ था वो 18% था, उसको कम करके 10% किया गया है, ठीक है। तो आपको एक बहुत ही अच्छा या तो गैप अप देखने को मिलेगा या फिर बाइंग साइड के लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी मार्केट में देखने को मिल सकता है। जो लोगों का सेंटिमेंट था, जो लोग कंफ्यूज थे इंडियन मार्केट को लेके या फिर यूएसए और इंडिया में क्या होने वाला है क्या नहीं, ग्लोबल टेंशन बहुत सारे कुछ, तो उनके लिए एक राहत का न्यूज है ये। और कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर्स होंगे वो भी एक पॉजिटिव व्यू बना के मार्केट के अंदर आपको आते हुए नजर आएंगे। और एक बात और जान लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हम लोग चलेंगे एनालिसिस के ऊपर, कि अभी भी इंडिया और यूएसए का जो ट्रेड डील है वो फाइनलाइज नहीं हुआ है। अब इंडिया के पास एज है कि वो अपने मर्जी से ट्रेड को नेगोशिएट कर सकता है और बेहतर ट्रेड डील के लिए यूएसए से अप्रोच कर सकता है। और यूएसए के पास भी एक अपॉर्चुनिटी ओपन हो जाता है कि अभी जो इंडिया से जो ट्रेड डील फाइनलाइज हो रहा था वो कहीं ना कहीं आपको पेंडिंग में जाता हुआ नजर आ सकता है आने वाले टाइम में। तो ये सारी चीजें चलते रहेंगी, लेकिन अभी फिलहाल के लिए पॉजिटिव न्यूज है अपने पास कि जो 10% हो गया जो टैरिफ, जो 24 फरवरी से अप्लाई होगा, तो उसका जो इम्पैक्ट होगा वो आपको कहीं ना कहीं कल के जो मार्केट में है वो देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं, यानी एनालिसिस के ऊपर बात करते हैं। ध्यान से देखोगे, ये जो आपको लेवल अभी जो मैंने मार्क किया हुआ है ये एक सपोर्ट रेसिस्टेंस इंटरचेंज लेवल है, ठीक है। कैसे है सपोर्ट रेसिस्टेंस इंटरचेंज लेवल,
मैं आपको दिखाता हूँ, ध्यान से देखना और समझना इस चीज को। मार्केट यहाँ पे देखो इस लेवल पे रेसिस्टेंस लिया, ठीक है, डाउन आया, ब्रेकआउट दिया, फिर मार्केट इसके ऊपर सपोर्ट लेता है, फिर से सपोर्ट लेता है, फिर मार्केट अपसाइड जाता है, फिर से डाउन आता है, इसके ऊपर रीटेस्टिंग होता है, फिर डाउन जाता है, फिर से इसको एज अ रेसिस्टेंस यूज करता है, और फिर डाउन जाता है, फिर से इसको एज अ रेसिस्टेंस यूज करता है। तो मार्केट के पास ये जो लेवल है ये एक सपोर्ट रेसिस्टेंस इंटरचेंज लेवल है, यानी कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट की लेवल है। इसका जब भी ब्रेकआउट होगा, यानी कि कल के मार्केट में मोस्ट प्रोबेबली आपको बहुत अच्छा गैप अप देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट इसके ऊपर गैप अप होता है, गैप अप होने के बाद रीटेस्टिंग, ध्यान रखना इस चीज को, रीटेस्टिंग के बाद मार्केट यहां से कंटिन्यू आपको अपसाइड की तरफ में मूव करता हुआ नजर आएगा। अब बात करेंगे एक एक करके कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जिन्हें हमें ध्यान में रख के अपने ट्रेड को प्लेस करना होगा। चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको नजर आएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, ये जो लेवल अभी मैंने मार्क किया हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ध्यान से देखोगे तो आपको नजर आएगा बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। इसका जब ब्रेकआउट होगा, ठीक है, इसका ब्रेकआउट होगा, सिंपल देखना, ब्रेकआउट के बाद हमें वेट करना है रीटेस्टिंग का, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना, भूल मत जाना गलती से भी। अगर इसका ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट के बाद हमें वेट करना है रीटेस्टिंग का, रीटेस्टिंग होता है, उसके बाद मार्केट आपको यहां से कंटिन्यू अपसाइड के लिए मूव करता हुआ नजर आएगा, ठीक है। अपसाइड के लिए जब मार्केट मूव करेगा तो मार्केट के पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होगा जो कि ये गैप है। ध्यान से देखो, इस लेवल पे आपको एक गैप नजर आ रहा होगा, ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ साइड में ना, देखो ध्यान से, ये जो यहाँ पे आपको एक गैप नजर आ रहा होगा, इस कैंडल्स, ये दो रेड कैंडल्स है उसके बीच में एक गैप नजर आ रहा होगा, ये जो ये रहा गैप, ठीक है। ध्यान से देखो, ये जो गैप है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट की लेवल है, ये गैप को मार्केट अब फिल करता हुआ नजर आ सकता है। यानी कि मंडे को जब मार्केट ओपन होगा, एक बायर्स के साइड में एक थोड़ा सा लेवरेज होगा, बोले तो एज होगा, कि बाइंग आपको बहुत ही बेहतरीन बाइंग देखने को मिल सकता है, और मार्केट ये जो गैप है इस गैप को फुलफिल करता हुआ यानी फिल करता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली एक और सिचुएशन हो सकता है कि मार्केट बहुत बड़ा गैप अप हो, इस लेवल के आसपास ही कहीं गैप अप हो, और इस पे टैप करके फिर यहां से मार्केट आपको रिजेक्शन लेता हुआ नजर आए, ठीक है। तो इस चीज को भी ध्यान में रखना, अगर मार्केट बहुत ही बड़ा गैप अप हो जाता है, यानी इस गैप को फिल करके अगर मार्केट रिजेक्शन देता है, तो फिर कंटिन्यू डाउनसाइड के लिए। लेकिन अगर मार्केट इसके ऊपर अगर यहाँ कहीं ओपन होता है, बहुत बड़ा गैप अप होता है, उसके बाद मार्केट अगर रिट्रेस करके कंटिन्यू करता है, तो फिर यहाँ से आपको अपसाइड के लिए एक मूव देता हुआ नजर आएगा, जो कि हमें और एक नए लेवल पे मार्केट को, यानी कि ये जो मैं अभी मार्क कर रहा हूँ एक लेवल, ठीक है, उसको ध्यान में रखते हुए हमें अब थोड़ा ध्यान रखना होगा, यानी अपसाइड में जो लेवल है वो ये लेवल रहेगा, ठीक है। देखो, सिंपल है, ये चीज क्लियर हो चुका है यहाँ तक। आई होप आपको यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा तो हम अपसाइड के लिए देखेंगे, यानी कि अगर मार्केट इस लेवल का भी ब्रेकआउट देता है और इसके ऊपर मूव करेगा तो यहाँ तक, ठीक है। इसके ऊपर अपना ज्यादा व्यू नहीं रहेगा, ज्यादा एनालिसिस, मतलब इसके ऊपर का हम ज्यादा नहीं सोचेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर इसके भी ऊपर अगर मार्केट ब्रेकआउट देगा और रीटेस्टिंग लेगा, उसके बाद ही हम अपसाइड के लिए देखेंगे, ठीक है। सिंपल, इस चीज को समझना, ठीक है। ये जो लेवल है ना, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट की लेवल है, ये जो मैंने अभी मार्क किया हुआ है सबसे टॉप पे। अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है मार्केट, फिर रीटेस्टिंग का वेट करना है, रीटेस्टिंग के बाद अगर कंटिन्यू करेगा तो फिर हम अपसाइड के लिए देखेंगे, अदरवाइज इग्नोर करेंगे इसके ऊपर। सिंपल है। अब बात करते हैं डाउन साइड को लेके। देखो, ये जो मैंने आपको समझाया है ना, कि अगर ये जो लेवल है इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्टिंग, रीटेस्टिंग के बाद यहाँ से एक बहुत ही बेहतरीन हमें बाइंग देखने को मिल सकता है, ठीक है, जो कि आपको अपसाइड के लेवल्स को एक्टिव करता हुआ नजर आएगा। सेफ जो लेवल रहेगा जहां पे हम अपने पोजीशंस को बुक कर सकते हैं, सेफली मार्केट से एग्जिट हो सकते हैं, वो रहेगा कहीं ना कहीं ये लेवल, ठीक है। ध्यान से देखो, ये जो मैंने ब्लैक लाइन मार्क किया हुआ है, ये जो लेवल होगा ये एक सेफ एग्जिट पॉइंट होगा जहां पे हम अपने पोजीशन को बुक करके एग्जिट हो सकते हैं सेफली मार्केट से, ठीक है। सिंपल है, यहां तक क्लियर हो चुका है। अब बात करते हैं डाउन साइड को लेके। तो डाउन साइड के पास अब आपको नजर आएगा एक ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है। देखो, ये है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है। और अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, अब बात करते हैं, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो आपको नजर आएगा, मार्केट फ्लैट ओपन होता है, मार्केट थोड़ा सा अपसाइड जाके हो सकता है डाउन के लिए आए, ठीक है, उतना नहीं जाते हैं, ठीक है, डिटेल में। सिंपल ये चीज ध्यान रखना कि अगर मार्केट ये जो ब्रेकर ब्लॉक है इसको टैप करके अगर रिजेक्शन देता है, तो फिर हमें यहाँ से एक बेहतरीन बाइंग देखने को मिल सकता है मार्केट के अंदर, ठीक है। और जब इस तरीके से जाएगा तो फिर मार्केट आपको इसका ब्रेकआउट भी देता हुआ नजर आएगा।
ठीक है, इस चीज को समझना। उसके बाद जब इसका ब्रेकआउट होगा फिर हमें वेट करना होगा रीटेस्टिंग का। रीटेस्टिंग के बाद फिर हम अपने पोजीशन को मैनेज कर सकते हैं। ये जो कंडीशन है वो आपको अप्लाई होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, सिंपल है। ये ब्रेकर ब्लॉक आपको समझ में आ गया। अभी तक ये ब्रेकर ब्लॉक यूज नहीं हुआ है, इसको प्रॉपरली मार्केट ने टैप नहीं किया है। ठीक है, तो अगर इस ब्रेकर ब्लॉक को टैप करके मार्केट रिजेक्शन देता है तो फिर हम यहाँ से कंटिन्यू अपसाइड के लिए देखेंगे। लेकिन अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे दिया, अगर सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है, ब्रेकडाउन के बाद अगर डाउन साइड के लिए कंटिन्यू करता है, तो सबसे पहला लेवल जो होगा वो कौन सा होने वाला है उसके बारे में अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखो, सबसे पहला लेवल होगा कि ये जो गैप है ना, इतना बड़ा जो आपको गैप नजर आ रहा है डाउन साइड के लिए, ये गैप जो है ना ये फिल होता हुआ नजर आ सकता है अगर मार्केट सेल साइड के लिए गया तो। ठीक है, इस चीज को समझना। ये जो गैप है, ये गैप आपको फिल होता हुआ नजर आएगा। ये गैप फिल होने के बाद हो सकता है कि एक बहुत ही बेहतरीन फिर एक मोमेंटम आपको देखने को मिले बाइंग साइड में। तो ये एप्लीकेबल तभी होगा जब मार्केट सेल साइड के लिए अप्रोच करेगा। ठीक है, इस चीज को समझना। ठीक है, ये जो ब्रेकर ब्लॉक मैं जो आपको मार्क करके, सॉरी ये ब्रेकर ब्लॉक नहीं है, ये एक प्रीवियस क्लोजिंग कैंडल है। ध्यान से देखोगे ये प्रीवियस क्लोजिंग कैंडल है। अगर मार्केट डाउन साइड के लिए अप्रोच करता है तो फिर कंटिन्यू आपको इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो देखो अपना जो व्यू रहेगा ना, जैसे जैसे मार्केट अपने कंडीशन को फुलफिल करता जाएगा वैसे वैसे हमें मार्केट में अपने ट्रेड को प्लेस करना होगा, ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होगा। ये जो लो है ये काफी इंपॉर्टेंट लो रहेगा। ठीक है, इसको मैंने ब्लैक लाइन से मार्क किया हुआ है। ठीक है, ध्यान से देखोगे आपको तो यहाँ समझ में आएगा कि मार्केट ने किया क्या है। ठीक है, देखो यहाँ पे जो लो लगाया था ना मार्केट ने, सिंपल क्या किया है, उसको मार्केट ने स्वीप किया है। स्वीप करने के बाद आपको एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न दिखेगा यहाँ पे, इन सॉरी ये एक शूटिंग स्टार विथ अ ग्रीन मारूबोजू कैंडल। उसके बाद मार्केट कंटिन्यू ऊपर गया है। ठीक है, ध्यान से देखोगे, मुझे जनरली मैं बताऊं तो मुझे बैंक निफ्टी से अच्छा सेंसेक्स का चार्ट लगता है। मतलब बैंक निफ्टी और निफ्टी से अच्छा मुझे सेंसेक्स का चार्ट लगता है। इसमें ज्यादा क्लियर आपको व्यू सारा चीज नजर आता है। ठीक है, बहुत ही क्लियर नजर आता है। ठीक है, ध्यान से देखोगे ये जो लो है ये लो स्वीप हुआ। स्वीप होने के बाद यहाँ पे आपको एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिला। बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न के बाद कंटिन्यू मार्केट आपको अपसाइड के लिए मूव करता हुआ नजर आया। सिंपल आप देख सकते हो ये पूरा सिनेरियो है डाउन साइड के लिए। और यहाँ पे अगर हमें यहाँ पे अगर कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी अगर देखने को मिलेगा तो फिर हम यहाँ से फिर बाइंग के लिए देखेंगे। यानी कि अपना जो व्यू रहेगा, अगर डाउन साइड के लिए मार्केट अप्रोच करता है जो कि चांसेस बहुत कम है, लेकिन फिर भी अपना काम ये है कि हमें दोनों साइड के लिए देख के रखना है। ऐसा ना हो कि मार्केट कंटिन्यू गिरना शुरू कर दे और आप बाइंग साइड के लिए बायस्ड हो जाओ और आप बाई 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 करते जाओ और आप कंफ्यूज हो जाओ, मार्केट में ट्रैप हो जाओ और आपका जो पोजीशन है वो फंस जाए कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। जैसे जैसे ये जो पूरा कंडीशन मैंने आपको समझाया, चाहे डाउन साइड का हो या अप साइड का हो, जैसे जैसे मार्केट अपने कंडीशन को फुलफिल करता जाएगा वैसे वैसे हमें मार्केट के अंदर अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होगा, ट्रेड को प्लेस करना होगा। ठीक है, क्लियर हो चुका है यहाँ तक। आई होप आपको पूरा का पूरा ये जो सेंसेक्स का एनालिसिस है वो समझ में आया होगा। और अगर कहीं कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। निफ्टी और बैंक निफ्टी का भी चेकआउट कर लेना एक बार एनालिसिस, वो भी मैंने बहुत ही डिटेल और सिंपल लैंग्वेज में मैंने एनालिसिस किया हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए एनालिसिस के ऊपर। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर सेंसेक्स ट्रेडिंग। थैंक यू।